बिलिंग नंबर ऑन रखें और हमारे एसएमएस का इंतजार करें। जो भी मोबिलिंग पे होगा विनर होगा। हर दिल हर दिन मोबिलिंग। प्रोग्राम 2025 की तकरीब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उसमें टीम में और भी साहिबान शामिल हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी को टर्न अराउंड करने की वो कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं दावा करता कि टर्न अराउंड कर दिया गया है, लेकिन पिछले एक साल में नुमायां बेहतरी आई है और बेहतरी बदस्तूर अल्लाह के फजल करम से आ रही है। एक साल के अंदर इतना भी टर्न अराउंड जो है वो कोई मामूली बात नहीं होती। जिस मुल्क के अंदर अंधेरे छाए हों, जिस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का राज रहा हो, जिस मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाही का शिकार रही हो, उसको इस तरह से तेज़ी के साथ बदलना ये मुमकिन नहीं होता आम तौर पे। जिस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं ये माहौल, एक साल के अंदर जिस मुल्क के अंदर इनकलाब लाने वाले कनाडा से भाग के यहाँ आए हों और यहाँ आके इनकलाब लाने के लिए बेताब हों, तो जिस मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च एक साल के अंदर इंतखाबात में तो वो एक साल हुआ है, ये लॉन्ग मार्च करते एक साल, उसी एक साल पहले इंतखाबात में कर लेते आप। इनकलाब लाना था तो इंतखाबात में शामिल हो जाते आप पहले भी इंतखाबात में शामिल हुए हैं। आपको कहीं से 40 वोट मिलते हैं, कहीं से 150 वोट मिलता है, कहीं से जो है वो 400 वोट मिलता है, कहीं से 500 वोट मिलता है। तो इस तरह से तो इतने वोटों से इनकलाब नहीं आता मुल्क में। आता है कभी 200 वोट से इनकलाब मुल्क में। ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो अभी भी इंशाल्लाह इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब ही है जो यहाँ पे बर्पा हो रहा है माशाअल्लाह। मेरी हंसी निकलती है जिस तरह के ये एजेंडे लेके आ रहे हैं। मुझे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, और लेकिन मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि ये किधर से एजेंडा लेके आए हैं, किसने इनको एजेंडा दिया है और किसने ये आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च, ये तो 14 अगस्त तो भाई सबके इकट्ठे होने का दिन है। ये देखें माशाल्लाह सब इकट्ठे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला कौन बैठा हुआ है। मुझे नहीं मालूम यहाँ कोई PMLN के कितने लोग हैं, PTI के कितने हैं, पीपल्स पार्टी के कितने हैं, जमात इस्लामी के कितने हैं, कितने नहीं हैं, और ना मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि अगर आज इस मुल्क ने, कौम ने अगर हमें ये मैंडेट दिया है और अल्लाह के फजल करम से उन तमाम लोगों को मैंडेट दिया है जिन्होंने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, और वो एक एजेंडे पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तरक्की का गहवारा होना चाहिए, पाकिस्तान खुशहाली का गहवारा होना चाहिए, पाकिस्तान से दहशत गर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान के तमाम रहने वालों के राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सही अपनी जगह पे होने चाहिए, और पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल के उजालों की तरफ आए। पाकिस्तान जो है वो एक दुनिया के अंदर एक अपना मकाम बनाए, अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके जिए और दुनिया की तरक्याती कौमों में पाकिस्तान का नाम हो। मैं समझता हूँ कि वो मेरी पार्टी से उसका ताल्लुक और मेरा उसकी पार्टी के साथ ताल्लुक है। हमारा एजेंडा ये है। इस मुल्क ने 65 सालों में जो देखा है, जो भुगता है, क्या आज भी हम उससे सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है? क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, क्या करना चाहते हैं हमने यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी जो है वो कितनी दफ़ा आई गई, यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, उसको ख़त्म कर दिया गया, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को ख़त्म किया गया, आइन की बालादस्ती को तहस नहस किया गया, और पाकिस्तान जो है उसको, उसकी तरक्की इतनी मुतासर हुई। हमने दहशत गर्दी की जंग में हज़ारों लोगों को शहीद करवाया इस मुल्क के अंदर। आप जानते हैं कितने बिलियन डॉलर्स, यानी कि $100 बिलियन के लगभग हमें मुआशी नुकसान हुआ इस मुल्क के अंदर। और फिर ये बीज किसने बोए थे इस मुल्क के अंदर? किसने बोए थे ये बीज दहशत गर्दी के इस मुल्क के अंदर? आखिर वो भी तो पाकिस्तान की कौम के सामने जवाबदेह हैं या नहीं है? ये भी सोचने वाली बात है। कौन उनसे कोई हिसाब लेगा या नहीं लेगा?
اور یہ آج اس کی اس حسن اقبال صاحب کو میں مبارکباد دینا